बहन अनुजा चतुर्वेदी जी की प्रस्तुति। जागरण पत्रिका सीजन 2 भाग 5 सितंबर 2023। प्राचीन गौरव बोध और वर्तमान चुनौतियां। वैदिक, पौराणिक एवं लोक कथाओं में भी चतुर्वेदियों के गौरव में इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चतुर्वेद से चतुर्वेदी तक का सफर तय करने में इस समाज ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। समय के प्रवाह ने कहीं तो इसको घिसकर चिकना और चमकीला किया और कहीं उठापटक ने कुछ कोने झाड़ दिए जो चुभन देते हैं। किन्हीं क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति हुई है, जिसमें स्त्री शिक्षा और मथुरा के इत्र विस्तार प्रमुख है। पर कुछ चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। प्राचीन गौरव बोध के सहारे इन चुनौतियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इन चुनौतियों को आज के परिप्रेक्ष्य में ही पहचानना होगा और आज के संदर्भ में ही उनके हल निकालने होंगे। चर्चा का मात्र यही उद्देश्य है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से चतुर्वेदी समाज में तेजी से उच्च वर्ग में वृद्धि हुई है। लोग आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रति जागरूक बने हैं। मध्यम वर्ग मजबूत हुआ है। पर मध्यम वर्ग को परिभाषित करना आसान नहीं। व्यक्ति खुद को निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग में डालता रहता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के कारण सामान्यत मानव बीच में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जो लोग अच्छी आय के साथ लोग क्या कहेंगे के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते, वो खुद को उच्च वर्ग में सरलता से शामिल कर लेते हैं। जबकि निम्न आय के कारण जो खुद को दिखावटी ताम झाम में पूरी तरह असमर्थ पाते हैं, वो अपने को इस दौर से निम्न वर्गीय मानकर हटा लेते हैं। पर लोगों के कहने और दिखावे से अलग न कर वाला हमारा वो वर्ग है जो खुद को मध्यम कहलाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये सबसे असंतुष्ट पर सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला और महत्वाकांक्षी वर्ग होता है। इनको उच्च वर्ग में शामिल होने की इच्छा है। इसीलिए दूसरों की राय इन पर जबरदस्त असर डालती है। लोगों को प्रभावित करने के लिए आडंबर और फिजूल खर्ची करना इनका मुख्य लक्षण है। ये स्वयं को उच्च वर्ग में दिखाने के लिए जो कुछ करते हैं, वही इनको मध्यम वर्ग में ही अटकाए रखने के मुख्य कारण होते हैं। लेन देन में चल रहा है। मध्यम वर्ग का वो मांझा है जो अपने और दूसरों के हाथ घायल करता है। बेल कर्व की तरह चतुर्वेदी समाज में भी मध्यम वर्ग का ही प्रसार सर्वाधिक है। और कोई भी परंपरा तोड़ने या चलाने के लिए हमको समाज के इसी तबके की मानसिकता बदलनी होगी। चतुर्वेदियों में पहले जहां सामाजिक योगदान, आध्यात्मिक साधना और आचरण की महत्ता थी, वहीं अब सामाजिक सम्मान का स्रोत भोज, भव्य कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों, शादी, ब्याह, जनेऊ आदि में लेन देन है। बिना कुछ किए अन्न खाना तक श्री कृष्ण चोरी बताते हैं। वहीं उनको अपना आराध्य मानने वाले समाज में कभी रिवाज, कभी सामाजिकता या चल रहा है के नाम पर सोना, पैसा और वस्तुओं की मांग और फिजूल खर्ची आम है। सामाजिकता के नाम पर एक होड़ सी मची है। सामाजिक उत्सव में लेन देन ही मुख्य बिंदु हो चुके हैं। सादगी समाज से लुप्त प्राय है। लोग अपने स्तर से ज्यादा दिखावा करते हैं। इस कारण परिवारों में दुराग्रह और द्वेष तेजी से पनपते हैं। हम आपस में मजाक में कहते हैं कि परंपराओं के नाम पर चतुर्वेदियों ने
मथुरा की बाकी सब जातियों का भला किया है, चाहे ब्रिजवासी हो या बैंड कन्हे या क्लॉथ मार्केट से होलीगेट तक के वस्त्र विक्रेता हो या छत्ता बाजार के खोमचे वाले, मथुरा शहर के ज्वेलर्स हो या कसेरे वाले। चतुर्वेदियों की उदार प्रथाओं के कारण इन सब के दिन फिर गए हैं। हालांकि यह अतिशयोक्ति है, पर चतुर्वेदी न सिर्फ अपने पैसे बर्बाद करते हैं वरन घर में अनुपयोगी सामानों की अतिशयता के कारण एक दो कमरे भी इन्हीं फालतू कपड़े बर्तन के लिए बेकार करते हैं। बाद में इन्हीं बेकार की चीजों के लिए लड़ते हैं। अनावश्यक बर्तन और कपड़े आदि में खर्च किया गया पैसा थोड़ी देर की वाहवाही के अतिरिक्त सामने वालों को भी कुछ नहीं देता। सोने चांदी की बात की जाए तो भगवान ही जाने की कितने प्रतिशत वह खरा होता है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मथुरा के नामी ज्वेलर्स भी उनके द्वारा बेची गई तथाकथित शगुन की दी गई चीजें उन्हीं को वापस बेचने की बात करने पर अनमने हो जाते हैं, जबकि दूसरा ज्वेलर्स तो लेता भी नहीं है। पर बात केवल मिलावटी सोने की नहीं है, उस लालची मन की है जो लेने की लालसा में देख ही नहीं पाता है, वह अल्पलोभ में अपनों का नुकसान करवाता है। जबरदस्ती के देन लेन संबंधों में मनभेद को बढ़ाते हैं। काश कि इतना पैसा समाज हित की संस्थाएं और संपत्ति बनाने में लगे। यहाँ दो उदाहरण याद आ रहे हैं। करीब 20 साल पहले अपनी मनोविज्ञान की प्राध्यापिका निर्मल चतुर्वेदी जी, जो कुलीन चतुर्वेदी हैं, से मैंने चतुर्वेदियों में दहेज प्रथा पर रिसर्च करने की बात की, तो उन्होंने बताया कि मथुरा के चतुर्वेदी समाज के विपरीत कुलीन चतुर्वेदी समाज में ज्यादा लेन देन और दिखावट को सामाजिक हिकारत से जोड़ दिया गया था। तो धनाढ्य परिवार भी अनापशनाप दिखावट की बजाय सादगी से रस्मों को करने लगे थे, जब समर्थ वर्ग भी सादगी से रस्मों को पूरा कर रहे थे, तो दूसरों के लिए भी उनका अनुकरण सरल हो गया। समाज में जो माननीय हो उनको आदर्श मानकर उनका अनुकरण होता ही है। जबकि दूसरा उदाहरण अभी कुछ दिन पहले का है। अपने समाज के एक सज्जन इस बात पर प्रश्न उठा रहे थे कि बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाने के बाद भी मुझे क्यों दहेज देना चाहिए। मैंने सारी जिंदगी में जो बचाया है वो अपने बुढ़ापे के लिए रखूं या वो भी दहेज में दे दूं। पर हम सब चुप थे। दुखद है कि हम अभी तक सामाजिक अनुशासन निर्मित नहीं कर सके, जो उनको निश्चिंत कर सके। सादा जीवन, उच्च विचार की परंपरा वाले पुरखों के वंशज होने के नाते अगर सादगी को सम्मान से जोड़ा जा सके तो शायद हम दिखावटी लेनदेन और रिवाजों को रोक सकें। उदाहरण के लिए गांव दैनी त्योंत करने के लिए अहर्ता सिर्फ आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना न हो, समाज के लिए न्यूनतम योगदान करने के बाद ही व्यक्तिगत भव्य आयोजन करने की छूट दी जाए। सामाजिक अनुदान माथुर चतुर्वेद परिषद के कंस मेला तक सीमित नहीं है। हालांकि यह भी हमारा सामाजिक अस्मिता का उत्सव है। इसी क्रम में बात करें तो समाज की सदस्य होने पर भी मुझे चतुर्वेदियों की सर्वमान्य सामाजिक संस्थाओं के बारे में ज्यादा पता नहीं है। माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय के अतिरिक्त हम आज तक उसकी जोड़ की कोई दूसरी संस्था नहीं बना सके। और सच तो यह है कि उसकी स्थापना में भी महादानी पंडित बैजनाथ चौबे जी की उदारता और संकल्प शक्ति ही निहित थी। हमारी
सबकी सामुदायिक चेतना का अनुमान तो इस महान संस्था की वर्तमान स्थिति से पता चलता है। समाज सेवा से जुड़ी ले देकर चक्रपाणी आरोग्यालय या कुछ चैरिटेबल संस्थाएं हैं, वो भी व्यक्तिगत प्रयासों का ही परिणाम है। हमारे समाज में संघ शक्ति की बातें भले ही होती हैं, पर सच तो ये है कि महिला प्रतिनिधित्व तो छोड़िए, पुरुष प्रतिनिधित्व भी कितनी पारदर्शिता से होता है, मुझे नहीं पता। गलती मेरे अल्पज्ञान की भी हो सकती है, पर हाँ, मथुरा में ही अग्रवाल समाज की अनेकों सामाजिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं का, चिकित्सा संस्थाओं का मुझे पता है। हम माथुरस्थ चौबे होने पर जो गर्व करते हैं, वह गर्व वायव्य न होकर वास्तविक होगा जब मथुरा में शिक्षा, चिकित्सा, सामुदायिक केंद्रों के रूप में चौबे अपनी कोई थाती छोड़ पाएंगे। वरना जिस गति से नौजवान मथुरा छोड़ रहे हैं, हमारी नई पीढ़ियों को मथुरा आने पर अपने पुश्तैनी घरों में चूहों के आश्रय, बर्तन और कपड़ों के ढेर से अपनी पिछली पीढ़ियों की दूरदर्शिता का कौन सा प्रमाण मिलेगा? आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, अपने कमेंट से हमें बताएं व आगे समाज से जुड़े लेख व जानकारी के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें व साझा करें। धन्यवाद। आपका अपना जागरण परिवार।